यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में मौजूद हैं। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर वो कलाकारों से मुलाकात कर रहे हैं। कल मिले थे अक्षय कुमार से और आज लखनऊ कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग को लेकर स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। लेकिन सियासी एक्शन क्यों शुरू हुआ जब बात हुई उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी तैयार करने की। शिवसेना और एनसीपी का कहना है कि फिल्म सिटी को शिफ्ट करना आसान नहीं और मुंबई से बॉलीवुड का दर्जा कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी ने जवाब दिया, शिवसेना तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में है। के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर, यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें। ये केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं लेना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने ये बयान सुना, लेकिन बयान दिया मुंबई में और सियासत उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के कई और हिस्सों में भी सुलगती हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तरुण राठी साहब आ गए हैं चर्चा में। आप उपाध्यक्ष हैं फिल्म विकास परिषद के। आकाशदीप साबिर फिल्म निर्देशक हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अविनाश आडकी साहब जुड़ेंगे। आप एनसीपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं आप सबका करती हूं। मोहसिन रजा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत मैं तरुण राठी साहब आपके साथ करना चाहूंगी। जो ये फैसला हुआ है, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम एक सपोर्टर के रोल में होंगे, लेकिन काम आप लोगों को करना है। इस फैसले को किस नजर से देखते हैं आप? जी, मैं शुरू से ये बात कर रहा था, जब भी ये चर्चा आई कि सरकार फिल्म सिटी चलाएगी क्या, तो मैं हमेशा ये बोलता था कि सरकार फिल्म सिटी नहीं चलाएगी, फिल्म सिटी कलाकार चलाएंगे, फिल्म सिटी निर्माता चलाएंगे, निर्देशक चलाएंगे। तो वही बात आज योगी जी बोल रहे हैं। क्या है कि इतना जुनून आपने आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर के अंदर नहीं देखा होगा। योगी जी जो करते हैं जुनून के साथ करते हैं। मुंबई के बाहर फिल्म सिटी पहली बार नहीं बन रही है, जयपुर में फिल्म सिटी है। रायपुर छत्तीसगढ़ ने 1 रुपए मीटर में निकाली हुई है लैंड, जो चाहे आके वहां फिल्म सिटी बना ले। हैदराबाद में है। देश के कई प्रदेशों के अंदर फिल्म सिटी है या बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन जो जुनून योगी जी के अंदर है वो जुनून किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर नहीं है, वो जुनून किसी नेता के अंदर नहीं है। योगी जी मुंबई आए, लोगों से बात की कि आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप यहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी चाहते हैं, क्योंकि योगी जी का जो सोच है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर विश्व स्तर की फिल्म सिटी बनाने की। उस सोच को लेके योगी जी ने पहले सब बॉलीवुड वालों को लखनऊ बुलाया था, अब आके वो सबसे एक एक व्यक्ति से भेंट कर रहे हैं। इतना जुनून फिल्म सिटी के लिए, कलाकारों के प्रति इतना प्रेम, इतना सम्मान मैंने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर नहीं देखा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं कि शिफ्ट नहीं कर सकता। वो राजनीति वाले मुद्दे पर हम आएंगे। मैं इंतजार कर रही हूं कि हमारे साथ एनसीपी के मेहमान भी आ जाएं, फिर हम उस पॉलिटिकल मुद्दे को छुएंगे। लेकिन आकाशदीप जी, जब बात ये हो रही है कि अब उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट को ध्यान रखते हुए कम से कम एक ऐसा सेंटर हो जहां पर वहां के टैलेंट को नर्चर किया जा सके, फिल्म बनाई जा सके, फिल्म निर्देशक इस फैसले को किस नजर से देख रहा है? क्योंकि आप तो स्वतंत्र हैं, देश में कहीं पर भी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म सिटी की घोषणा नोएडा में हो रही है, इसके क्या मायने आपके लिए हैं? हमारे लिए बस सिर्फ इतना है कि एक और ऑप्शन मिलता है, जाकर अगर किसी को स्टूडियो में शूट करना हो तो यूपी एक और ऑप्शन होता है। जैसे हम साउथ में जाते हैं या बॉम्बे में कई स्टूडियोज हैं, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि यूपी जाना। अगर ये इस सोच से हो रहा है कि पूरा बॉलीवुड अब यूपी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। मतलब ये सोचना भी मेरे हिसाब से
बहुत ही लंबा शॉट है। हम यहाँ रहते हैं और यहाँ शूटिंग करते हैं और यहाँ हमारे पास फैसिलिटीज है, स्टूडियो है। और अगर आप देखिए जिस तरह की अभी फिल्में बन रही हैं मीनाक्षी, अभी वो रियल सिनेमा आ गया है। वो बड़े बड़े सेट और वो लार्जर देन लाइफ इमेजिनरी वर्ल्ड की सिनेमा थोड़ी कम हो गई है। तो रियल सिनेमा के लिए तो एक्चुअली स्टूडियो से भी ज्यादा रियल लोकेशंस पे जा रहे हैं। अगर यूपी के ऊपर बरेली की बर्फी, इस तरह छोटी मोटी स्वीट फिल्में बन रही हैं, लोग जा रहे हैं यूपी, लेकिन डायरेक्ट उसी जिले में, उसी मोहल्ले में, उसी लोकेशन में शूट करके आ रहे हैं। तो स्टूडियो वहां बनेगा और पूरा बॉलीवुड वहां चला जाएगा। ये मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि हम यहाँ सेट है और बॉलीवुड बॉम्बे में है सिर्फ इसलिए नहीं, हम सबके घर भी यहाँ है। हम बार बार यहाँ से वहां क्यों जाए? बहुत ज्यादा इंसेंटिव है, कुछ हमें रिबेट मिलेगा या कुछ सब्सिडीज मिलेंगी, तो आदमी फिर भी सोचता है प्योरली एज अ बिजनेस। लेकिन बॉलीवुड अप्रूव होके बॉम्बे से वहां चला जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं। अच्छी ये बहुत वर्ल्ड क्लास स्टूडियो बनेगा तो बहुत यूज होगा। दैट्स इट। एनसीपी से हमारे साथ अविनाश जी भी आ गए हैं। आप अविनाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मीनाक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है। अविनाश जी, ये बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनाने का ऑप्शन रख रहे हैं, विकल्प रख रहे हैं, कोई चुनाव तो अभी करीब है नहीं, दिक्कत क्या हो रही है महाराष्ट्र सरकार को? नहीं मीनाक्षी जी, गलत फहमी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी जो चाहे यूपी में विकास करे। फिल्म सिटी का निर्माण अगर वो करना चाहते हैं या फिल्म बनाने के लिए वो वहाँ पर कुछ प्रावधान करना चाहते हैं तो वो उनका अधिकार है। हमारा ये मानना है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री इतने वर्षों से जो है, उनको जो यहाँ पर प्रोफेशनल सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो यहाँ पर हैं। अभी मेरे कोई साथी कुछ कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया कौन थे क्योंकि मैं लेट आया आपके प्रोग्राम में। उन्होंने बहुत सही कहा, अब तो ये बाहर के अंदर के ऐसे कुछ नहीं है, यही के मुंबई के लोग हैं। ज़्यादातर जो फिल्म निर्माण में लोग आते हैं या फिल्म बनाने की प्रोसेस में, टीवी की प्रोसेस में लोग आते हैं, वो यहाँ आकर यहाँ के शहरी हो जाते हैं, यहाँ के वातावरण में रहना शुरू करते हैं। यहाँ जो प्रोफेशनलिज्म मिलता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र ने और मुंबई ने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, अगर ऐसा कहीं और मिलेगा और लोगों को लगता है कि वहां जाने से उनके लिए अच्छा होगा, मुख्यमंत्री तो शायद लोग जाएंगे भी। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई यहाँ से नहीं जा सकता कि यहाँ से वहां कैसे चला जाएगा। संजय राउत जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका पूरा कंट्रोल है या एक तरह से वो उनकी जागीर है कि बॉलीवुड वहां पर मौजूद है। ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि हम सब उनकी स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से ले रहे। मेरा ये मानना नहीं है कि ऐसा किसी ने कहा होगा। नहीं, देश भर में बयान सुनाया भी हमने, मुख्यमंत्री का बयान भी सुनाया, संजय राउत जी का भी बयान सुनाया, लेकिन नहीं, मैंने नहीं, अगर पहल अगर ये हो रही है कि यहां से इंडस्ट्री को हटाया जाएगा, अगर कोई लोग ऐसे दावे कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यहां से ले जाएंगे, तो इसके खिलाफ शायद किसी ने सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया होगा कि ये मुमकिन नहीं है, ये आपके कहने से कोई यहां से चला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, उनको जो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो कहीं और भी मिलेगा तो वो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मोहसिन रजा जी, जो दावा यहां पर एनसीपी के नेता कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इतनी सुविधाएं और ऐसा आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं कि वो कोई और देकर दिखाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह की चुनौती है ये। देखिए, पहली चीज तो हम कलाकारों का सम्मान करते हैं, उनके सम्मान के प्रति, और उनको अच्छा एक अवसर प्रदान कर रहे हैं आदरणीय योगी जी। और जिस पैशन से, जिस जुनून से वो कर रहे हैं, अपने आप में वर्ल्ड क्लास हम एक फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, विकल्प के तौर पर दे रहे हैं। हम ये कभी कहा ही नहीं हमने कि हम बॉलीवुड शिफ्ट करने जा रहे हैं। हम व्यवस्था देने जा रहे हैं, सुरक्षा देने जा रहे हैं। वहां सुरक्षा नहीं है और व्यवस्थाएं भी लचर पचर हो चुकी हैं। क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आपको स्वागत करना चाहिए था उद्धव ठाकरे जी को या संजय राउत जी को, उन्होंने स्वागत नहीं किया। उन्होंने सीधा इनडायरेक्टली धमकाने का प्रयास किया और सीधा कहा यहां से कोई नहीं ले जा सकता। इसका मतलब है कलाकारों को भी धमकी दी है, निर्माताओं को भी धमकी दे रहे हैं आप, अंडरवर्ल्ड के दबाव में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा यूपी में। यहाँ पर तो हम व्यवस्था भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, और हमारे पास तो एक से एक लोकेशंस हैं, वो उसका भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अभी एक निर्देशक बोल रहे थे। तो हमें कोई ऐसी बात नहीं है और हम कोई कंपटीशन नहीं, हम तो एक विकल्प के तौर पर आपको दे रहे हैं, एक अवसर दे रहे हैं कि आप यहाँ पर भी आकर करें। ये तो देशवासियों के लिए है।
और यहाँ पर जो बातें एनसीपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है या शिवसेना कर रही है, हमने कहा ना ये सोहबत का असर आ गया शिवसेना में भी। अभी जुमा 8 दिन हुए उनके साथ गए और वही अंडरवर्ल्ड की भाषा बोलने लगे। तो ये तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में भाषा दी जा रही है। आप वहां पर जो निर्माता निर्देशक आदरणीय योगी जी से मिलने आए हैं, इनडायरेक्टली उनको धमकाने का प्रयास हो रहा है कि यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता। मैं आ रही हूँ आकाशदीप जी, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले अविनाश जी आप जवाब दीजिए, क्या धमकाने की कोशिश है? क्या इस तरह के बयानों की क्या जरूरत थी? वेलकम भी तो किया जा सकता था ना। देश में तो एक साथ कई जगह पर फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही है, साउथ में अलग इंडस्ट्री है, बांग्ला फिल्मों की अलग इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्मों की अलग इंडस्ट्री है, तो क्या तकलीफ है अगर यूपी में भी एक इंडस्ट्री बनती है तो? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, हम स्वागत करते हैं। मैं तो ऑफिशियली कह रहा हूं आपको कि स्वागत करते हैं, लेकिन शायद कुछ बयानों को गलत लिया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपत्ति है कि वहाँ पर अगर कोई वो प्रोविजन करते हैं और उसमें लोगों को अगर फायदा होता है, लोग जाने को तैयार होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जब राजनीति गर्माती है, आप इस तरह से बयान करेंगे कि अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में आके शिवसेना ये कह रही है या कांग्रेस कह रही है, एनसीपी कह रही है, ये गलत बात है। ये अंडरवर्ल्ड जो है वो आपके यूपी में से तो पैदा हुआ था, वो कौन सा वो अलीगढ़ या कौन सी है वो जगह, वहां से तो सारे अंडरवर्ल्ड वाले मुंबई में आते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड के धमकाने से ये हो रहा है वो हो रहा है। हमारा ये कहना है कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण अगर हम प्रोवाइड कर सके किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो फायदा तो देश ही का होगा। ठीक है, हमारी कमेंट करिए। आप पहले वहां कोई नहीं जा रहा था तो आपने वहां पर स्कीम लाई थी कि भाई यहाँ आकर आप शूटिंग करिए, आप यहाँ पर आकर इतने दिन रजा साहब मैं आ रही हूँ, एक साथ आपसे जवाब लूंगी। एक बार आकाशदीप जी कमेंट करना चाहते हैं, वो बोलने पहले बोलिए। हाँ, मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूं कि कोई भी बॉलीवुड का रुबाब या दबाव बॉलीवुड पर है, अंडरवर्ल्ड का। ये कहना ही गलत है कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में या तो गवर्नमेंट कर रही है या बॉलीवुड आ रही है। कोई अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में अभी एग्जिस्ट नहीं करता। एक दौर आया था, उसमें कई लोगों की जानें भी गई, प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन वो चीज खत्म हो गई है। अब टोटल कॉर्पोरेट कल्चर है। कोई भी फिल्म आप बनाओ तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट अगर आपकी वो फिल्म नहीं खरीदता, शायद आपकी फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाएगी, और वही फंड करते हैं। नहीं, वही आपको ड्यूरिंग आपकी बात ठीक है, मैं आपका पॉइंट ले रही हूँ, आपकी बात ठीक है। बनाइए इसको, आकाशदीप जी, लेकिन एक तस्वीर की तरफ हमें और देखना होगा। जब आप ये बात कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का प्रेशर नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के अंदर ही जो एक गैंगबाजी चलती है, जिसका जिक्र बीते समय में अलग अलग कलाकार कर चुके हैं, और अगर इस टाइमलाइन को स्पेसिफिकली नोट करना है तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से ये बहस शुरू हुई थी, उसने ये सवाल तो खड़ा किया ही था ना कि जो गैंग्स चल रहे हैं, क्या वो नए टैलेंट को मौका नहीं दे रहे वहां पनपने का? क्योंकि ऐसे कई कलाकार हैं जो सपने लेकर आते हैं लेकिन लौट जाते हैं खाली हाथ। मीनाक्षी, ये एक अलग और लंबी डिबेट है। कोई बॉलीवुड में कबाल नहीं है जो टैलेंट को रोकता है। आप देखिए, चाहे वो राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, ये सारे बल्कि यूपी से यहाँ आके अभी राज कर रहे हैं, ये नॉर्थ से यहाँ आए हुए हैं। कोई रोकता नहीं है टैलेंट को। अगर आपके अंदर काबिलियत है, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता। सर, बहस इसी बात को लेकर थी ना, ग्रुप है। सुनिए लास्ट लाइन कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर आए हैं बॉलीवुड में, उनका संघर्ष कितना लंबा रहा, इरफान खान का संघर्ष कितना लंबा रहा जब तक उनको उनके हिसाब के रोल्स मिलने शुरू हुए। लेकिन वही हम देखते हैं कि कई लोग चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं और सीधे आगे पहुंच जाते हैं। ये गलतफहमी है लोगों की कि आपको चांदी के थाली में परोस के आपको रोल मिलेगा। क्या आप इस सच्चाई से इनकार कर रहे हैं? और आप क्या इस सच्चाई से इनकार कर रहे हैं? अगर आप इनकार करें तो मैं आपको उदाहरण दूंगी, फिर आप इनकार कर रहे हैं। मुझे खत्म करने दीजिए। मैं कह रहा हूं, संघर्ष के बिना कोई काम नहीं मिलता। रही बात, अगर आप कहते हो कि किसी एक्टर के बेटे को आसानी से ब्रेक मिलता है, ब्रेक मिल सकता है, आपका स्ट्रगल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पब्लिक के ऊपर है ना आपको पसंद करना। आज अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके अक्षय कुमार किसी एक्टर के बेटे हैं? नहीं ना, छाए हुए हैं बॉलीवुड में। उसी मौके की बात हो रही थी, उसी मौके की बात हो रही थी कि अगर इसी टैलेंट तो बिजनेस। अरे मैं एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हूँ, गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं है ना। अगर मुझे कोई नॉन नेम लेके ज्यादा पैसा मिलता है या मेरा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रिकवर होता है, तो मैं नए आदमी को कैसे ब्रेक दूं? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इशारों में रोजगार का सवाल उठाकर यूपी सरकार को वो कह दिया जो वो कहना चाहते थे। मसला बॉलीवुड को लेकर हो या फिर बाकी मुद्दे, जो काही रिश्ता आहे, नातं आहे, हे तुटता कामा नये आणि ते कदापि तुटू शकणार नाही। मला खरंच एक अभिमान आहे की जो एक कार्यक्रम घेऊन तुम्ही आलेला आहात, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक मध्येच एक ताकद आहे।
और ये ताकत, कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के 2 दिन के दौरे पर हैं। मंगलवार शाम को उन्होंने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की और यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की। शिवसेना में शामिल फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि बॉलीवुड मुंबई का अभिन्न हिस्सा है। बॉलीवुड एक शब्द नहीं है सिर्फ, मुझे दरअसल ये शब्द वैसे पहले से पसंद भी नहीं था। एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जिसका जन्म मुंबई में हुआ है, जो बड़ी मुंबई में हुई है। यहाँ पर दादा साहेब फाल्के साहब हो या वी शांताराम जी हो से लेके द ग्रेट शोमैन राज कपूर जी हो या बहुत सारे लोग कहाँ से आए और उन्होंने अपने खून पसीने मेहनत से उसे सींचा है। और इस इंडस्ट्री का एक जिसे कभी ना दूर करने वाला एक हिस्सा है मुंबई, और मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये दोनों एक दूसरे से अलग करना मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का महाराष्ट्र में स्वागत है। हम उन्हें जय महाराष्ट्र कहेंगे अपने अंदाज में, और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दे सकती हूं उनके फिल्म सिटी के लिए। यूपी में फिल्म सिटी के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुछ अच्छी फिल्म सुविधा देंगे तो फिल्म शूटिंग वहां हो सकती है। बॉलीवुड कोई उठाकर लेकर जाने के लिए वो कोई बॉल नहीं है, उठाया लेकर गए, वो स्टडी करने के लिए आए। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने राज्य में खड़ा कर सकते हैं क्या, वो देखेंगे। यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर सके तो लोग वहाँ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन एक एडिशनल सुविधा निर्माण हो गया ऐसा मैं मानता हूँ। मुंबई के बॉलीवुड को, मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री को कोई हाथ लगाएगा नहीं, लेकिन अच्छी सुविधा देने से कुछ फिल्म की शूटिंग वगैरह वहाँ हो सकते हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए प्राइवेट लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट के नए रेट्स जारी किए गए हैं। दिल्ली में 800 रुपए में आरटी-पीसीआर टेस्ट, यूपी में 700 रुपए में आरटी-पीसीआर टेस्ट, गुजरात में 800 रुपए में आरटी-पीसीआर टेस्ट, राजस्थान में 800 रुपए में आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोरोना वैक्सीन की फाइनल डेट अभी दूर है, लेकिन कोरोना को हराने के लिए टेस्टिंग पॉलिसी पर एक बड़ी खबर आई। प्राइवेट लैब के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नई रेट लिस्ट का ऑर्डर आ गया। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बहुत गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश में आरटी-पीसीआर टेस्ट की नई गाइडलाइन के हिसाब से अब प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लैब आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए 700 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि अगर प्राइवेट लैब घर से सैंपल कलेक्ट करती है तो 900 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती है। पहले यही आरटी-पीसीआर टेस्ट प्राइवेट लैब में 1600 रुपए में होता था, यानी अब हाफ रेट में होगा। वहीं दिल्ली में बेकाबू कोरोना को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब दिल्ली वाले भी सस्ते में ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। दिल्ली में प्राइवेट लैब में अब 800 रुपए में आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। पहले इसी टेस्ट के लिए 2400 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जबकि घर से सैंपल कलेक्ट हुआ तो प्राइवेट लैब 1200 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। दिल्ली में प्राइवेट लैब में टेस्ट का नया रेट सरकार ने फिक्स कर दिया है। ठीक ऐसे ही गुजरात में भी आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट पर नई गाइडलाइन आ गई है। गुजरात के सभी प्राइवेट लैब में होने वाले टेस्ट के दाम पहले जहां 1200 रुपए थे, अब उसे 800 रुपए कर दिया गया है। अगर सैंपल के लिए होम विजिट होगी तो चार्ज सिर्फ 1100 रुपए होगा।
राजस्थान में भी कोरोना के टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आरटीपीसीआर के रेट को कम किया गया है। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 800 रुपए का रेट फिक्स कर दिया है। पहले ये रेट 1200 रुपए था। समझने वाली बात यह है कि कोरोना की टेस्टिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर टेस्ट है। महंगा होने की वजह से लोग एंटीजन टेस्ट करवा रहे थे और एंटीजन टेस्ट की प्रामाणिकता बहुत कम है। ऐसे में अब सस्ते में उपलब्ध आरटीपीसीआर टेस्ट से संक्रमित लोगों की पहचान जल्दी होगी और लक्षण होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट भी करवाएंगे। आज तक ब्यूरो। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों से साईं मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है। ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर परिसर में आने वाले हर भक्त ड्रेस कोड का पालन करें। शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर में हर साल देश विदेश से 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, मगर मंदिर से जुड़े ट्रस्ट को लगता है कि कुछ श्रद्धालु कपड़े मंदिर के धार्मिक वातावरण के अनुकूल नहीं पहनते। इसलिए इस तरह से बोर्ड लगाकर भक्तों से अपील की है कि वो दर्शन के लिए आए तो संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहने। साईं बाबा संस्थान ने जो ड्रेस कोड के बारे में जो अपील की है उसका मैं शिरडी गांव की ओर से समर्थन करता हूं और मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो है ये पवित्र स्थल है, ये बाबा की नगरी है, ये कोई गोवा का बीच नहीं है जहां पर जाकर आप कोई भी कपड़ा पहन के आ जाए। ये बाबा का पवित्र स्थल है और इस पवित्र जगह पर अच्छे कपड़े पहनकर, भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनकर यहाँ पर आना चाहिए। विशेष बात ऐसी है कि कई विदेशी लोग यहाँ पर शिरडी में बाबा का दर्शन करने आते हैं, लेकिन जब वो शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करने आते हैं तब वो भी अपना भारतीय वेश पहनकर आते हैं। हालांकि साईं मंदिर ने इस तरह का कोई आदेश नहीं निकाला है, सिर्फ अपील की है। कुछ साल पहले भी मंदिर प्रशासन की तरफ से इस तरह की अपील की गई थी, लेकिन कुछ भक्तों को ट्रस्ट की अपील नहीं जमी। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में बोला गया है कि सर ढक के हम अंदर आते हैं, तो जैसे मन में भक्ति की भावना है, जैसे जिसको अच्छा लगे और संस्कृति के अनुसार हो, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप किसी को आज के जमाने में किसी के साथ कुछ फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में भक्तों के लिए ड्रेस कोड है। देखना है कि साईं मंदिर ट्रस्ट की अपील को श्रद्धालु यहाँ किस तरह से लेते हैं। शिरडी से नितिन विराणे के साथ आज तक ब्यूरो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं मुंबई में, जहां पर वो कलाकारों से मुलाकात कर रहे हैं। वजह यह है कि जो एक फिल्म सिटी का सपना नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एक सेंटर पर बनाने को लेकर देखा गया, उसमें संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों ने सियासत भी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे भीतर ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि यूपी के लोग भी यहां खींचे चले आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अब मैं मोहसिन रजा जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हल्के फुल्के अंदाज में बेशक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, या संजय राउत जो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं कि कौन ले जाएगा, मजाक की बात थोड़ा ना है, लेकिन अगर फैक्ट्स पर भी बात करें, सिर्फ जमीन आवंटित कर देने से नहीं होगा। बहुत सारा काम है जो करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, किस तरह की सुविधाएं जिनका जिक्र आकाशदीप जी कर रहे थे, जो एक फिल्म बनाने के लिए चाहिए होती हैं, ये सब रातों रात होने वाली बात तो नहीं है। देखिए, हमारी नीति और नियत साफ होती है। आदरणीय योगी जी जो चीज कहते हैं वो करते हैं। हम वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाकर दे रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं। बाकी बॉलीवुड के लोग हैं वो उनको हम यहाँ पर संसाधन मुहैया कराएंगे, वो करें। लेकिन दूसरी बात, जो बात उद्धव ठाकरे जी ने कही है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। वो जो चुंबकीय बात कही है उन्होंने, मैग्नेटिक पावर अगर देखना है तो आपके यहाँ मौजूद है आदरणीय योगी जी। आपने देखा कि सारा उद्योगपति, सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे जाकर किस तरह से जाकर मिल रहे हैं। ये चुंबकीय होता है। आपने जो बोला है वो चुंबकीय नहीं होता है, क्योंकि योगी जी पर भरोसा है, विश्वास है उन पर लोगों को कि ये जो कहते हैं वैसा करते हैं। हम अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम नहीं करते हैं। आप अंडरवर्ल्ड के दबाव में इसमें कौन सी नई बात है? कलाकार तो मिलते ही हैं नेताओं से, मंत्रियों से। संभावनाएं दे रहे हैं। एक सेकेंड मोहसिन रजा जी, ऐसी मुलाकातें होती हैं, कलाकार मिलते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्लान्स लेकर जाते हैं सरकारों के पास, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि आप देखिए, घबराहट शिवसेना को क्यों है, शिवसेना राउत जी को घबराहट क्यों है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घबराहट क्यों है, क्यों ये बयान देना पड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप निर्माता, निर्देशकों को, कलाकारों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे जितनी अच्छी सुविधा दी जाए यूपी के अंदर,
आप जाएंगे तो फिर आपको समझना होगा कहीं ना कहीं। अविनाश जी, ऐसा है क्या? क्योंकि आप ये दबाव, ये प्रेशर जो फिल्म मेकर्स के ऊपर वहां काम करता है, जिस बात का जिक्र मोहसिन रजा जी कह रहे हैं, वाकई है क्या? इज दिस फॉर मी मीनाक्षी? जी नहीं, आकाशदीप जी नहीं, ये सवाल मैंने अविनाश जी से लिया है। मुझे मीनाक्षी जी, आई वुड लाइक टू आंसर दैट। माननीय मंत्री जी को मुझे लगता है कि खौफ है कि उनको मंत्री परिषद से निकाला जाएगा, इसलिए बार बार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड का दबाव है। किस अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं मंत्री महोदय जी? आप जरूर वहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। मैं आपको कहता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में मेरे भी कई दोस्त हैं। मैं खुद किसी समय फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुका हूं। 2-3 फिल्मों का निर्माण किया है मैंने पहल भी की थी कि आपके यूपी में आके मैं शूट करूं। वहां से भागना पड़ा था क्योंकि मुझे वहां पर सुविधाएं मिली नहीं। अगर आप बना रहे हैं उस समय तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं पहले से इसका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभेच्छाओं देता हूं। अब वो मैग्नेटिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये आप मंत्री परिषद के सदस्य हैं वहां पर, इसलिए आपको मैग्नेटिक लग रहे हैं। अगर वो आपको मंत्री परिषद से निकाल देंगे तो आपको योगी जी मैग्नेटिक लगेंगे नहीं। मंत्री जी, आपको इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी और अन्य नेताओं के बारे में आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सारी माफ कीजिएगा, आप गलत बात कह रहे हैं। आप गलत बात कह रहे हैं। अगर यहाँ पर वो अतिथि के तौर पे आए हैं और हमारे लोग उनसे मिल रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हमारे ही हैं, अगर उनसे मिल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। मैग्नेटिज्म की कोई बात नहीं है। एक सवाल कोई मैग्नेटिज्म की बात नहीं है। एक सवाल मेरा सुन लीजिए रजा साहब, एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें आपको, ठीक है, आपका पॉइंट हो गया अविनाश जी। मोहसिन रजा जी, एक फिल्म सिटी में तो इस वक्त मैं भी बैठी हूं नोएडा में। 1980 के दशक में फैसला हुआ था, लेकिन जिन फिल्म मेकर्स ने या जिन्होंने स्टूडियोज बनाने चाहे, जिन्होंने सेटअप बनाना चाहा, वो वापस अपनी जमीन बेचकर यहां से निकल गए, क्योंकि शायद जिस सपने के साथ इस प्रोजेक्ट को लाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो यही चुनौती है कि इस बार कोशिश रंग लाए तो उसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे। हमने उठाए हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय योगी जी पर यही तो भरोसा है, तभी तो 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था इन्वेस्टर समिट में, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां सुरक्षा भी है, गारंटी भी है। ठीक है, तरुण जी, एक कमेंट आपका। जी, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं। आप देखो, बात को समझो। आज उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी का डर यही है कि यहां पे फैसिलिटी नहीं है। अविनाश जी ने बहुत सुंदर बात बोली है कि कलाकारों को, निर्माताओं को, निर्देशकों को जहां सुविधाएं मिलेगी वो वहां जाएंगे। और अभी हम लोग जिस तरीके की फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास बनेगी। बॉलीवुड ही नहीं, हम बॉलीवुड में बेवजह अटके हुए हैं क्योंकि बीच में ऐसा कुछ हुआ है। हॉलीवुड के लोग वहीं आके शूट करेंगे। मेरे संपर्क में कुछ हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े एक्टर हैं जो आके वहां पे अपना स्टूडियो बनाना चाहते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हॉलीवुड में भी नहीं होगी। पहली शुरुआत ही नोएडा से होगी, उत्तर प्रदेश से होगी, और उसके लिए हॉलीवुड के निर्माता उत्तर प्रदेश में आके शूटिंग करेंगे। तो सीधी सी बात है, जहां फैसिलिटी मिलेगी वहां पे निर्माता जाएगा, वहां निर्देशक और कलाकार जाएंगे। इसमें ये बात का कोई मतलब ही नहीं है हम जाने नहीं देंगे, ले जा नहीं पाएंगे और हम चुंबक है। अरे आप चुंबक है तो आप उनको फैसिलिटी दो, वो पक्का नहीं जाएंगे। हम ज्यादा फैसिलिटी देंगे तो हमारे साथ आएंगे। यहाँ पे मिलेगी, एक विकल्प की बात बार बार यहाँ पर हो रही है। आकाशदीप जी, मैं आपको अब जिस सवाल की तरफ लेकर जा रही हूँ वो मैं एक बड़ी तस्वीर की तरफ आपको ले जाना चाहती हूँ। हम ये देख रहे हैं बीते समय में जब बॉलीवुड की स्पेसिफिकली बात हो रही है कि कोई भी मुद्दा अगर देश में उठता है तो विचारधाराओं के आधार पर, चाहे वो कलाकार हो, इंडस्ट्री के लोग हो, बीते समय में हमने वो बहस देखी है। मैं अब हर व्यक्ति को नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती, लेकिन हमने देखा है कि एक विचारधाराओं में बटा हुआ हिस्सा बॉलीवुड में भी दिखाई देता है। जब इस तरह के फैसले होते हैं जहां पर एक फिल्म सिटी बसाने की बात हो रही है या कलाकारों को, फिल्म मेकर्स को इनवाइट करने की बात हो रही है, तो क्या आपको यहां पर विचारधारा कोई रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है? विचारधारा क्या कहा? विचारधारा कोई रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है? विचारधारा की कोई भूमिका दिखाई देती है? नहीं मीनाक्षी, मैं जितना सुन रहा हूं बाकी मेरे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स को, ये लोग बस आउटसाइड से ये चीज देख रहे हैं। मैं मानता हूं योगी जी एक बहुत ही काबिल लीडर है। इतने कम समय में जिस तरह उन्होंने यूपी को संभाला है, क्योंकि यूपी एक अपने आप में एक कंट्री से, यूरोप की किसी कंट्री से बड़ा है,
और वो कहते हैं तो करते हैं। लेकिन ये कि भाई यहां पहली बात तो यहां कोई अंडरवर्ल्ड का प्रेशर नहीं है, दूसरा आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का स्टूडियो बनाओगे, इट इज फैंटास्टिक फॉर इंडिया, लेकिन मुझे आप बताइए कि वहां शूट करने का फायदा क्या है। मुझे अगर गली कूचों में शूट करना है, जो यूपी का स्क्रिप्ट है, मैं यूपी जाऊंगा, लेकिन आपके स्टूडियो में क्यों शूट करूंगा, सेट क्यों लगाऊंगा करोड़ों रुपए का। आजकल लोग रियल लोकेशन पे शूट करते हैं। अच्छा, अगर मुझे सेट लगाना ही है विथ योर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, मुझे फायदा क्या है वहां जाके, वो सेट तो मैं यही लगा सकता हूं। तो मैं सारे लाइटमैन, स्पॉट बॉय, इलेक्ट्रिशियन, मतलब आप सोचो ना, क्रीम लेयर तो 5-10% का होता है ना, एक्टर, डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बाकी जो सारी 100-200 की यूनिट होती है यहां तैयार है। मेरे घर से मैं आधे घंटे के ड्राइव पे स्टूडियो जाऊंगा, सेट की सुपरविजन कर लूंगा, देख लूंगा फर्स्ट क्लास बन रहा है, आऊंगा, रोज जाके वहां शूटिंग करूंगा, पूरी यूनिट आएगी, घर चली जाएगी। काहे के लिए ये लोग यहां से यूपी जाएंगे, क्यों जाएंगे? आप कहोगे कि मैं आपको 50% रिबेट दे रहा हूं, इंसेंटिव दे रहा हूं, तभी होगा। और जब रिबेट और इंसेंटिव मिलता है तो जरूरी प्रोड्यूसर मॉरिशस जाता है, फिजी जाता है, हर जगह जाता है जहां रिबेट मिलता है। आपको इस फैसले के पीछे की नीयत पर कोई शक है क्या? वो तो कह रहे हैं ना कि हम एक विकल्प दे रहे हैं, हम तो एक ऑप्शन दे रहे हैं। हमारे बॉलीवुड में एक और डेस्टिनेशन बनेगा, ये जरूर है, और बहुत अच्छा बनेगा, इसका भी मुझे यकीन है। पर बॉलीवुड बॉम्बे से खत्म हो जाएगा या यहां हमको जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड की वजह से बिठाया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। सहूलियत की बात है। देखिए जो बातें आकाशदीप जी ने कही हैं, हम सहूलियत भी देंगे, हम वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी दे रहे हैं, जो योगी जी ने कहा है वो करेंगे। लेकिन आपने आकाशदीप, आपने लगातार वही बातों को दोहराने का प्रयास किया है जो संजय राउत जी ने बोली है, जो उद्धव ठाकरे जी ने बोली है। आपने थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से कहने का प्रयास किया है। मतलब आप ये बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास भी दोगे तब भी हम जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब है आप भी उन्हीं के साथ बोल रहे हैं। आप भी ये सब ऐसा नहीं है, आप आइए, आप नहीं सर, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे। सर मैंने आपको क्या कहा, मुझे यकीन है योगी जी पे वर्ल्ड क्लास बनेगा। बॉलीवुड के लिए और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एक और ऑप्शन होगा, इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। मैंने इसके लिए उद्धव जी को समझाइए, ये आप उद्धव जी को भी समझाइए, क्योंकि आप निर्माता निर्देशक हैं, हम आप लोगों का सम्मान करते हैं, आप लोगों के लिए व्यवस्था दी जा रही है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम एक प्लान लेकर आ रहे हैं। ठीक है आकाश जी, पॉलिटिकल दबाव में बॉलीवुड नहीं आता। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक प्लान लेकर आ रहे हैं तो उस पर एक फेयर चांस मिलना चाहिए, एक फेयर चांस की बात हो रही है। आपने अच्छी तरह से बताया कि यहाँ पर हत्याएं हुई, लोग मारे गए, मुंबई में हत्याएं हुई कि नहीं हुई अंडरवर्ल्ड की वजह से, आपने ये बात अभी मानी थी। वो 90s के दशक में हुआ था, अभी वो चीज खत्म नहीं हुई है, वो अभी बाकी है, खत्म भी है। अविनाश जी जिस बात का जिक्र आकाशदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया, अविनाश जी मुझे ये बताइए कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए या जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, पहली नजर में इस फैसले को पॉलिटिकली देखा ही क्यों जा रहा है? करेक्ट अविनाश जी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये बड़ी दुर्भाग्यवश बात है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यवश बात है। आकाशदीप से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। किसी भी प्रोड्यूसर को, निर्माता को जब फाइनेंशियली इसमें वायबिलिटी महसूस होगी कि वहां जाने से मेरे 2 पैसे बचते हैं, मेरा बिजनेस थोड़ा बढ़ेगा, मैं थोड़ी अर्निंग कर पाऊंगा, ज्यादातर मुझे सहूलियत मिलेगी कि मैं फिल्म मेकिंग करते समय मुझे आसानी होगी, तो वो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप देखिएगा अभी हॉलीवुड का जिक्र किया गया कि हॉलीवुड की इंडस्ट्री भी यहां आ जाएगी यूपी, बहुत अच्छा अगर आती है तो। लेकिन अभी भी हॉलीवुड की बड़े बड़े स्टूडियोज जो हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए कभी न्यूजीलैंड जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उनकी कॉस्ट सेविंग होती है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और आप बहुत स्पेशल इफेक्ट्स ला करके वो फैसिलिटी आप लोकली यहाँ दे पाएंगे तो लोग उसको भी इस्तेमाल करेंगे। इट हैज टू मेक फाइनेंशियल सेंस। अगर इसमें पैसे का कोई ज्यादा योगदान होता है जिससे फायदा होता है
आप देखिएगा हमारे यहाँ जब फिल्म सिटी बनकर रजा साहब जरूर आऊंगा। और हम चाहेंगे रजा साहब आपके साथ तो गप्पे मारने आना ही है। रजा साहब आप बार बार इन्विटेशन दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन मैं इससे आगे का एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ। देखिए जब महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री है और अगर उत्तर प्रदेश में जो सपना देखा जा रहा है, जब उसकी तुलना होती है तो एक ग्राउंड वहां पर कानून व्यवस्था का भी आता है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी इंसान बाहर शूट करने जाएगा, बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी होगा, सुरक्षा मुहैया करना। जैसे उदाहरण के तौर पे मुंबई में बोला जाता है कि देर रात भी अगर लड़कियां घूम रही हैं तो वो बेखौफ घूम सकती हैं, पर ये गारंटी आप उत्तर प्रदेश में तो नहीं दे पाएंगे। किसने बताया नहीं दे पाएंगे? किसने कहा कि नहीं दे पाएंगे? और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर क्या है, ये हमने देखा है ना जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षा है। रेप कांड हुआ, पूरे देश में अगर आपको कहीं पर किसी राज्य में सुरक्षा मिल रही है तो वो आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। अब मैं आपको हाथरस केस की याद दिलाऊंगी। अगर ऐसे केसेस हुए हैं ना सर, इन संभावना आपको लगता है इसके बाद मीनाक्षी वो भी राजनीति हो रही थी, हाथरस के लिए तो हमने निर्देशन किया। मैं ये चाहूंगी कि कानून व्यवस्था की जब बात होती है सर, उसमें भी कानून व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, वो राजनीति वाली बात थी। हाथरस में जो वो राजनीति वाली बात थी। देखिए जब कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो सवाल यही उठ रहा है कि महाराष्ट्र में एक सिस्टम जो इतने सालों से चल रहा है वो पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा है। आप जब वो व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो आप किस तरह से जिन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं उन्हें कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए ये एक चैलेंज तो सरकार के सामने होगा ही। लेकिन मंशा अच्छी है, काम अगर उस तरह से आगे बढ़ता है तो वाकई ये कम से कम हिंदी पट्टी के कलाकारों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, फिल्म मेकिंग की व्यवस्था के लिए एक नए दरवाजे जरूर खोलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान खेत खलिहानों को छोड़कर दिल्ली के दरवाजे पर जमे हुए हैं। उनके आंदोलन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान मौजूद थे, लेकिन आज दिल्ली नोएडा लिंक रोड आंदोलन के नए केंद्र के रूप में सामने आया। दिल्ली नोएडा के इन रास्तों पर कल तक गाड़ियों का रेला लगा था, लेकिन आज तस्वीर बदली है। दिल्ली से नोएडा का एंट्री पॉइंट किसानों के आंदोलन का ठिकाना बन गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ऐसी तस्वीर पहले कब देखी थी, ये शायद ही किसी को याद हो, लेकिन आज की इस तस्वीर को देख लीजिए। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का खाना पक रहा है। चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा से राजधानी को जोड़ता है वो इस समय बंद कर दिया गया है। काफी भारी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे। खाने की तैयारी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जोर शोर से चल रही है। क्या बना रहे हैं आप? आलू पूड़ी। अच्छा, आलू पूड़ी। और कितने लोगों का खाना बन? 800-900 का। ये राशन कितने महीने का लेके आए हैं? जौली ये तो खत्म होता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, चलता रहेगा, तो बाजार मार्केट खरीदना है। जब खेत से उठकर किसान सड़कों पर उतर आए तो आम शहरी कहां जाए? तो दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली जा रहा आम शहरी इन रास्तों पर यू टर्न ले रहा है। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से इन रास्तों से काम पर जाने वालों को सुबह से परेशानी उठानी पड़ी। उसकी तस्दीक कर रही है ये तस्वीर। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से दिल्ली से नोएडा आना जाना मुश्किल हो गया। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला लिंक रोड और मयूर विहार फेज 3 के पास का चिल्ला बॉर्डर बंद हो चुका है। अब दिल्ली नोएडा आने जाने के लिए डीएनडी और NH24 का ही विकल्प बचा है। देखिए, इस समय अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है या दिल्ली से नोएडा आना है तो सबसे सेफ तरीका आपके लिए है कि आप डीएनडी पे आ जाए, क्योंकि मैं चिल्ला बॉर्डर पे खड़ी हूँ। उस तरफ दिल्ली पुलिस ने एक छोर से दूसरे छोर पे बैरिकेडिंग लगा दी है। यहाँ से आपको ना तो प्रवेश मिलेगा और ना ही आप दूसरी तरफ जा पाएंगे। तो अगर आप गलती से भी यहाँ पे आ गए तो आपको यू टर्न लेके डीएनडी का ही रुख मोड़ना पड़ेगा। किसानों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हो गया था। दिल्ली के जंतर मंतर जाने के लिए आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा के किसान ट्रैक्टरों से कल शाम ही यहाँ पहुँच गए थे। जब उन्हें आगे जाने से रोका गया तो जमकर नारेबाजी करते रास्ते पर ही जम गए। जो किसान विरोधी काला अध्यादेश
केंद्र में बैठी सरकार ने पास कर दिया बिना किसानों को बताए और उसको लागू भी कर दिया। उसको बदलाने के लिए, उसको वापस कराने के लिए प्रशासन की बात है, सील कर दिया तो हम तो रोड पर बैठ जाएंगे, पर जब लोग ना जावे, जब लोग सरकार ना मान लेगी हमारी बात। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का एक और केंद्र है, वो है गाजीपुर बॉर्डर। सड़क और ट्रैक्टर पर तंबू गाड़े बैठे किसान मजबूती से यहाँ डटे हैं। इनमें से ज्यादातर किसान भारतीय किसान यूनियन के हैं। तस्वीरें देखिए, किसान नेता हाईवे पर हवन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन उसमें कई सारे पहलू ऐसे भी हैं जो किसान नायाब तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त एक हवन चल रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ पर किसान सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग आहुति डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब? ये मोदी जी की बुद्धि शुद्धि हो जाए, इसके लिए आहुति दे रहे हैं। वायु की वातावरण के वायु की शुद्धि हो, और जो हमारी प्रशासन है उसे भी भगवान सद्बुद्धि दे, किसान परेशान ना हो, किसान को भी सद्बुद्धि दे। किसानों के रुख से साफ है कि वो बहुत जल्द पीछे नहीं हटने वाले। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।